हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग, दैट इज टॉपिक ऑफ टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। सॉरी मैं लेट हो रही हूँ वीडियोस के लिए, जो तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कोरोना काल में सब पे इम्पैक्ट होता है, सो प्लीज़ कॉपरेट। बट कोशिश करूँगी जितना का आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करके जाइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है कि जब आप जो टीच कर रहे हो उसका वो आपको पता चलता है कि आपकी कहाँ पे कमी थी, कहाँ पे आपका अच्छे पॉइंट्स थे, कहाँ पे आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। मतलब आपको रिफ्लेक्ट होता है कि आपने टीच क्या किया है, कैसे किया है, अच्छा था या बुरा था, आपके प्रॉन्स कॉन्स पता चलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग मीन्स लुकिंग एट व्हाट यू डू इन द क्लासरूम, thinking about why you do it and thinking about if it works, a process of self observation and self evaluation। कि आप जो टीच किया है क्लास में वो आपने कैसा टीच किया है, अगर आपने उसमें कुछ गलतियां की हैं तो उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू था सोचने का, ठीक है। वो सब आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हो। सो रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज अ प्रोसेस वेयर टीचर्स थिंक ओवर देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस। मतलब वो खुद के उन्होंने जो खुद टीच किया है उसके बारे में सोचते हैं कि उन्होंने कहाँ गलतियाँ की, कहाँ उनके अच्छे पॉइंट्स थे और उनके अपनी स्ट्रेंथ पर ही आगे फोकस करना है। एनालाइजिंग हाउ समथिंग वाज टॉट एंड हाउ द प्रैक्टिस माइट बी इम्प्रूव्ड और चेंज्ड फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स। अ रिफ्लेक्टिव टीचर रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हाट इज करंटली बीइंग डन, कि करंटली उसने क्या किया है, वाई इज इट बीइंग डन, उसने वो क्यों किया है, एंड हाउ वेल स्टूडेंट्स आर लर्निंग, और उसके उस टेक्निक से या उस वे से बच्चों ने कितना सीखा। वट द मेन क्वेश्चन ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज दैट with your teaching how much students learn, if not learn then you have to change the way. Okay, this is a main benefit of reflective teaching. The reflection can be used to learn more about your own practice or to focus on a problem students are having, students को किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। Methods of reflection, अब हम देखिए कि इसमें मेथड्स कौन कौन से होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर करना बहुत इजी है। मेथड 1, कीप अ जर्नल। जर्नल क्या होता है कि आप रफली सब कुछ अपना लिखते हो कि आपने क्या नोट्स आपने बनाने हैं। आफ्टर ईच क्लास टेक सम नोट्स अबाउट व्हाट वाज टॉट एंड हाउ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डेड, कि आपने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कौन सी मेथड यूज़ करा, कौन सी आपने एड यूज़ करी, ऑडियो विजुअल वीडियो यूज़ करी, क्या आपने यूज़ किया और उस पर स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिड दे अंडरस्टैंड द मटेरियल एंड नोट दैट व्हाट यू कुड डू डिफरेंटली, कि अगर उनको समझ में आया देन गुड, नहीं आया तो उस मटेरियल की जगह पे आप कुछ और यूज़ कर सकते थे या अपना कोई मेथड और डिफरेंटली चेंज कर सकते थे। तो ये सब आप पेपर पे लिखते हो, दैट इज कॉल्ड द जर्नल। नेक्स्ट इज मेथड टू गेट फीडबैक या पीयर ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी फ्रेंड है या आपका कोई भी टीचर है, आपका जो आपको टीच कर रहा है वो टीचर है या आपका कोई फ्रेंड है, पीयर है, तो वो क्लास में आपके साथ बैठते हैं जिस टाइम आप टीच करते हो, एक पेपर और पेन लेकर। वो क्या करते हैं, जब आप टीच कर रहे हो क्लास को तो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखते हैं। वो आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करते, they just write down what the good things and what the bad things. Okay, after that they will give you feedback that you have to change in these points. So after a lesson or activity or at the end of the class, ask students to briefly and honestly describe what they learned and what. अगर आपके peers नहीं हैं तो आप स्टूडेंट से भी फीडबैक ले सकते हो। If anything did not work well in the lesson, allow them to provide the feedback and collect the responses and take notes in your journal on the observations for improving or changing your practice. अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, अगर आप स्टूडेंट से आप फीडबैक लेते हो तो हो सकता है कि वो उस टाइम पे आपको ना बताएं, तो आप क्या कर सकते हो कि आप सब बच्चों को बोलोगे कि आप लोग एक चिट निकालिए और आपको जो जो भी आप मेरे कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, आप अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू लिखिए, ठीक है। तो वो टीचर भी होनेस्ट होना चाहिए। टीचर भी क्या करता है, वो जो बच्चों ने आपको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं उनको होनेस्टी के साथ एज इट इज उनको उनके ऊपर फोकस करता है, अपने जर्नल के ऊपर ऐड करता है कि ये मुझे फीडबैक मिली थी, मुझे यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, इस पर मुझे फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज ब्लॉगिंग। Having a blog allows educators to share their thought process with others and get feedback from similarly passionate educators, कि वो अपने जो educators हैं, उनके peer educators हैं, उनके साथ वो अपनी thoughts को share करते हैं। Method 4 is recording.
रिकॉर्डिंग मीन्स कि आप जो भी क्लास में कर रहे हो, टीच कर रहे हो, ऑडियो वीडियो एड को यूज़ कर रहे हो या कोई मटेरियल को यूज़ कर रहे हो, जो भी आप क्लास में जिस तरह से भी टीच कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग करते हो। ठीक है, जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आप बाद में उसको देख सकते हो कि आपने कैसे पढ़ाया, तो वो आपको हेल्प मिल जाती है, अपने खुद का सेल्फ फीडबैक भी आपको मिलता है कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, कि मैंने ये अच्छा किया। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ रिपोर्ट। फिर आप अपनी रिपोर्ट तैयार करते हो। सेल्फ रिपोर्टिंग इन्वॉल्वर्स completing an inventory or checklist in which the teacher indicated which teaching practices were used within a lesson or within a specified time period and how often they were employed, कि उनको वो अपने पूरी एक सेल्फ रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। मेथड 6 इज autobiographies. These consist of small groups of around 12 student teachers who meet for an hour each week. मतलब जो एक हफ्ते में एक हफ्ते में एक घंटे के लिए मिलते हैं। 12 स्टूडेंट टीचर्स का ग्रुप होता है जो कि ट्रेनिंग के लिए गए होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम ईच स्टूडेंट वर्क्स एट क्रिएटिंग अ रिटन अकाउंट ऑफ हिज और हर एजुकेशनल एक्सपीरियंस, कि जो भी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस एजुकेशन के रिगार्डिंग या ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, ट्रेनिंग के टाइम पे उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, उसको लिखते हैं। एंड द वीकली मीटिंग्स आर यूज टू एनेबल ईच पर्सन टू रीड अ पैसेज फ्रॉम हिज और हर ऑटोबायोग्राफी, और वो एक दूसरे से शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या लिखा, या खुद भी पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग क्या लिखा है, सो दैट इट कैन बी सपोर्टेड बाय द पीयर्स एंड द टीचर्स, ताकि जो भी उनके पीयर्स हैं या टीचर्स हैं वो उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर सके। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे के बारे में वो जानते हैं, उनको किस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखने चाहिए, इस चीज़ का पता चलता है। नेक्स्ट इज मेथड 7, दैट इज कोलैबोरेटिव डायरी कीपिंग। थ्रू दिस वन कीप देयर ओन डायरीज ऑन देयर टीचिंग, रीड ईच अदर्स डायरीज एंड डिस्कस देयर टीचिंग एंड डायरी कीपिंग एक्सपीरियंसेस ऑन अ वीकली बेसिस। ये चीज़ें हर रोज़ नहीं होती, जैसे वीकली होती है, सैटरडे को हाफ डे हो जाता है बच्चों का, तो बाकी हाफ डे के टाइम पे जो फुल टाइम ही टीचर्स को रहना होता है, तो हाफ डे के बाद में या बच्चों की छुट्टी के बाद में वो 1-2 घंटा स्पेंड करते हैं, वो डायरीज देखते हैं या ऑटोबायोग्राफीज जो लिखी होती हैं वो चेक करते हैं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट। स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग टीचर्स रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स। आप देखिए कौन कौन सी वो स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिसके लिए आप टीचर्स को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स में इंक्लूड कर सकते हो। Educators who teach reflectively use one or several of the following strategy. Keep a teaching journal or diary, collaborative journal writing, create and utilize self-assessment forms, videotape their work in the classroom, written report on project or experience in the classroom, ask peer to review their work with mentor, रीड एंड यूटिलाइज स्टूडेंट असेसमेंट। सब ये सब चीज़ें हमने देखा कि इन सब के साथ ये सब एक मेथड्स के टाइप में होते हैं जिसमें कि आप एक स्ट्रेटजी लगा सकते हो कि किस तरह से टीचर्स को आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर में इंक्लूड करोगे। ठीक है, सो द मेन रिफ्लेक्टिव स्ट्रेटजीज आर, तो मेनली अगर हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं ना, तो हम स्ट्रेटजीज किस तरह से बना सकते हैं कि उनको कंसेप्ट मैप, पोर्टफोलियो राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जर्नलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 5 एक मेन रिफ्लेक्टिव स्ट्रेटजीज आती हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, ये होता है कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप मतलब कि आप शेप्स का यूज़ करते हो अपने व्यू को बताने के लिए, एक फ्लो चार्ट की तरह, एक डायग्रामेटिकली शो करने के लिए। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल से आप रेक्टेंगल में पॉइंट्स लिखते हो और एरो के साथ उसको शो करते हो कि इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद हमने ये किया था, हमें ये भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट मैप। आप एक डायग्राम्स को यूज़ करके एक अपने कॉन्सेप्ट को शो करते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का तरीका बताते हो। So concept map or conceptual diagram is a diagram that depicts suggested relationship between concepts. It is a graphical tool that designers, engineers, technical writers and others use to organize and structure knowledge. A concept map typically represents ideas and information as boxes or circles, which connects with labeled arrows in downward branching hierarchical structure. The relationship between concepts can be articulated in linking phases such as causes, requires, contributed to. पोर्टफोलियो राइटिंग क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग पोर्टफोलियो इज एन इंस्ट्रक्शनल टूल दैट मैनिफेस्ट स्टेजेस एंड एफर्ट्स इन द राइटिंग प्रोसेस। कि आप जब पोर्टफोलियो लिखते हो ना, तो उसका एक प्रोसेस होता है, आपको कुछ मैनिफेस्ट, कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। Two essential pedagogical elements in the process writing portfolio are student reflection and teacher inquiry. कि स्टूडेंट
क्या आपको फीडबैक दे रही हैं, ठीक है। एंड सेकंड इज टीचर इंक्वायरी, कि टीचर आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टिंग कर रहा है, या क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है टीच करने का। सो द पर्पस ऑफ पोर्टफोलियो राइटिंग इज टू डेमोन्स्ट्रेट राइटर्स इम्प्रूवमेंट एंड अचीवमेंट। देखिए ये एक वे होता है पोर्टफोलियो लिखने का, आप इस तरह से डायग्राम्स के साथ आप शो कर सकते हो। नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि आप एक्टिविटीज को क्रिएटिविटी के साथ करते हो। Brainstorming is basically an activity designed to promote creativity. It is a form of discussion which enables group to do collective and collaborative thinking, कि आप बच्चों को एक टास्क दे देते हो और वो इकट्ठे मिलकर जिस तरह से भी उनको सही लगता है वो अपने अपने आइडियाज़ देते हैं और एक उस एक्टिविटी को फुलफिल करते हैं। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इन द क्लास सिचुएशन इनवेरिएबली लीड्स टू जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ द टॉपिक, कि एक जो काम दिया है उसको करने के डिफरेंट वे से आप एक कंक्लूजन निकालते हो कि किसका बेस्ट हो सकता है, या अगर आपको टाइम बाउंड किया गया है तो कौन से किसका ऑप्शन से आप कम टाइम पीरियड में जल्दी काम को कर सकते हो। So this technique is very useful for enhancing the contribution and involvement of students in the teaching learning process. आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि 4 बच्चे हैं, सबको एक काम दिया तो सबने थोड़ा थोड़ा सोचा जिससे कि पूरा एक वो बल्ब लाइट करता है। Next is journaling. A preliminary review of past events of data can be considered as journaling. While a teacher is do this, it become an academic writing, क्योंकि उनको academic में ही सिखाया जाता है कि उनको साथ के साथ अपने प्रॉन्स और कॉन्स लिखनी है। So this academic writing or journalizing makes a teacher to identify the strength as well as the weakness, and it gives chances to modify him. Reflective journals reveals what the writers have learned, examine how writers have learned to express themselves इन जर्नल्स और फाइंड आउट हाउ जर्नल्स कैन हेल्प अदर पीपल्स लर्न। क्योंकि जब भी आप अपना टीच करके जाते हो तो उसके आपको जो भी प्रॉन्स और कॉन्स लगते हैं आप उसके ऊपर लिख लेते हो पेपर के ऊपर। उसी टाइम पे उस लेक्चर खत्म होने के बाद आपको 5 to 10 मिनट दिए जाते हैं आपने जो टीच किया है उसके रिगार्डिंग एनालाइजिंग के लिए। उस टाइम पे आप ये चीज़ें करते हो, ठीक है। उस टाइम पे आप जो पॉइंट्स लिखते हो आपकी भी हेल्प करते हैं और दूसरे आपके पीयर्स की भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जब क्योंकि वीकली सेशन जब लगते हैं तब वो इन चीज़ों को पढ़ते हैं। Next is problem solving. Problem solving is a method in which a person uses his ability to analyze a problem confronted in order to arrive at a solution. कि आप उसको एक सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम देते हो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलते हो। तो इसमें बच्चा देखो सोचता भी है, क्रिएटिविटी से भी सोचता है, टाइम बाउंड होकर भी सोचता है और लर्न भी करता है। सो दिस मेथड इनकरेजेस राइट थिंकिंग एंड लर्निंग. Teacher can exercise reflective practices through giving problem solving to student when he or she give proper guidance to students from the beginning till the solution is reached and supply only adequate information regarding the problem. Optimum help to each student in case of difficulties are experienced and the teacher maintain the spirit of discovery among the students. So we can conclude that from the study we can understand that the reflective practices are the way to teacher himself, and through the exercise of reflective practices the teacher become experienced and creative while teaching. कि ये एक वे है जिसमें कि आप टीचर को एक्सपीरियंस टीचर बनाते हो, उनको ट्रेनिंग अच्छी करते हो और उनके प्रॉन्स और कॉन्स दोनों के ऊपर फोकस करते हो. Through exercising different reflective strategies can become a good reflective practitioner. तो ये था मेरा सेशन रिफ्लेक्टिव टीचिंग और स्ट्रेटजीज ऑफ टू मेक अ टीचर रिफ्लेक्टिव. तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके जाइएगा. थैंक यू सो मच.